हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों का फिर से मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं। बिहार बोर्ड क्लास 11-12 का आर्ट्स का हिस्ट्री का एमसीक्यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। और लगातार हमारे चैनल पे जो है ये एमसीक्यू का सीरीज चलता आ रहा है, प्रैक्टिस चलता जा रहा है। और काफी बच्चे का कमेंट था कि सर आर्ट्स क्लास का जो है एमसीक्यू करवाइए, एमसीक्यू करवाइए। तो उसी के बेस पर हम जो है इस बार फिर से ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, हिस्ट्री का एमसीक्यू। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस ग्रुप को अपने दोस्तों में, जो भी बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। आप लोगों का प्यारा सा चैनल एमबी इन्फोटेक। और आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। और आप लोग इस सेशन में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनोज कुमार, अजय कुमार, संजय, प्रिया, सोनी, सरिता, सभी को गुड इवनिंग। और सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जल्द से जल्द। आज का पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका वह क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की मुद्रा बनी होती है। बताइए, मेसोपोटामिया की मुद्रा जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? लोहा से, जस्ता से, तांबा से या कांसा से? बताइए। तो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया की मुद्रा जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? लोहा से, जस्ता से, तांबा से या कांसा से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की जो मुद्रा बनी होती है वो कांसा से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और आप चैनल है आर्ट्स क्लास का, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका है एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर। ठीक है, टेलीग्राम भी है, आप टेलीग्राम पर भी जाकर के जो है ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास 11-12 का वहां पर एमसीक्यू, पीडीएफ सारा चीज मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? बताइए, रोम का जो है प्रथम सम्राट कौन था? ये बोल रहा है रोम जो है, ये रोम का प्रथम सम्राट कौन था? क्या है? डेरियस प्रथम था, सिकंदर था, या अगस्टस था, या नीरो था? तो याद रखिएगा, रोम का प्रथम सम्राट जो था वो था अगस्टस। कौन था? अगस्टस था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बता दें कि यह सेशन में जो है, यह हिस्ट्री का जो एमसीक्यू के सेशन है, इसमें मात्र 25 क्वेश्चन का ही आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, फिर आपको पहले भी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुका है, आपको पहला वीडियो में करा चुके हैं आप इसी चैनल पर, और आप देख सकते हैं। और यह आपका दूसरा सेशन है एमसीक्यू का, क्लास 11th और 12th का बिहार बोर्ड आर्ट्स का। ठीक है, चलिए, सुमेरिया की सभ्यता का विकास कब हुआ? सुमेरिया की सभ्यता का विकास कब हुआ? यह पूछता है कि सुमेरिया का जो सभ्यता है उसका विकास जो है वो कब हुआ है। तो याद रखिएगा, सुमेरिया का जो विकास हुआ है वो हुआ है 2000 ईसा पूर्व में। देखिए 2000 ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में, सुमेरिया के राजा किस नाम से जाने जाते थे? ये सुमेरिया के जो राजा थे उसको किस नाम से जाना जाता था? क्या सेमेटिक के नाम से जाना जाता था, या आर्मेनियन के नाम से, या दरवीर, या आर्य के नाम से जाने जाते थे? बताइए। जिनको भी आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। या प्रैक्टिस है, आप यहां से प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए सुमेरिया जो है किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, सेमेटिक के नाम से जाना जाता था। ये या कौन है? सेमेटिक के नाम से सुमेरिया जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 11 बजे से फिर क्लास है, यहाँ पर आपका क्लास ऑन हो जाएगा, आर्ट्स का क्लास स्टार्ट हो जाता है। यूट्यूब चैनल MD क्लासेस बाय जाहिद सर के यूट्यूब चैनल पे आपका आर्ट्स क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आर्ट्स क्लास स्टार्ट हो जाएगा 12th का, याद रखिएगा। 12th में आपको क्या मिलेगा इस चैनल पे, हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, याद रखिएगा। और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपका वहां पे क्लास कराया जा रहा है लगातार MD क्लासेस बाय जाहिद सर के चैनल पर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि रोमन साम्राज्य से किस चीज का निर्यात नहीं होता है, बताइए। रोमन साम्राज्य से किस चीज का निर्यात नहीं होता है, नहीं पूछा है। सोना का, मसाले का, शराब का, चांदी का। तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य से जो है किस चीज का जो है निर्यात नहीं होता है, तो वह है मसाले, है ना, ऑप्शन 2, है ना। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहे हैं, है ना। मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहे हैं ये बताना है। पंपास में, यानोश में, या लानोश में, या स्टेपीज में, बताइए। मंगोल जो है किस क्षेत्र में रहा, मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहते थे, तो याद रखिएगा यह जो है मध्य एशिया के स्टेपीज में रहते थे, ठीक है। कहां रहते थे, स्टेपीज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे कराया जाएगा, आप लोग इस सेशन में बने रहें अंत तक। काफी बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेगा क्लास 11 12 का हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि आप जब कंपटीशन में बैठते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, मंगोल ने बगदाद को कब जीता, बोलता है मंगोल ने बगदाद को कब जीता, ये बताना है आपको कि मंगोल बगदाद को कब जीता। 1225 ईस्वी में, 1237 ईस्वी में, 1258 ईस्वी में, या 1265 ईस्वी में, बताइए। मंगोल जो है वो बगदाद को कब जीता था, ये बताना है आपको कि मंगोल जो है बगदाद को कब जीता। तो याद रखिएगा मंगोल जो है बगदाद को 1258 में जीता है। कब जीता है, 1258 में जीता था, याद रखिएगा। जापान की नई राजधानी बताइए, जापान की राजधानी, नई राजधानी बताइए जापान की। टोक्यो होगा, होन्सु होगा, किन्सु होगा, या फोकुको होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, है ना। जापान की नई राजधानी क्या है, टोक्यो। नहीं है कॉमेडी में बोलता है हमको मत टोक्यो, है ना, हमको मत टोक्यो, यही हो जाता है आंसर, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है लिपि का आविष्कार कब हुआ, बताइए। लिपि का आविष्कार कब हुआ, ये बताना है आपको कि लिपि का आविष्कार कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए, लाइव स्टार्ट हो चुका है, क्लास आपका लाइव स्टार्ट हो जाता है 6:15 में आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका लगातार सीरीज चलता आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, हिंदी, सभी का MCQ आपको यहाँ पर चलता आ रहा है। अभी सीरीज आपकी सिर्फ सीरीज MCQ चल रहा है, इसके बाद आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी डिस्कशन क्लास बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। चलिए, लिपि का आविष्कार कब हुआ है ये बताना है। लिपि का जो आविष्कार है वो कब हुआ है, लिपि का आविष्कार बताना है। लिपि का आविष्कार 2000 ईसा पूर्व में हुआ, 3000 ईसा पूर्व में, 4000 ईसा पूर्व में, या 1500 ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा लिपि का जो आविष्कार हुआ है, लिपि का, तो ये हुआ है 3000 ईसा पूर्व में लिपि का आविष्कार हुआ है। बताइए हम्मुराबी कहाँ का शासक था, ये जो हम्मुराबी जो है, हम्मुराबी ये कहाँ का शासक था ये बताना है। तो याद रखिएगा जो हम्मुराबी है ये कहाँ का शासक था, बताइए। सुमेरिया का, या बेबीलोनिया का, या असीरिया का, या मिस्र का।
10 का बताइए क्या होगा। हम्बुरावी जो है कहाँ का शासक था, ये बताना है। तो याद रखिएगा हम्बीरावी जो है वो बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। ठीक है, चलिए राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए समझिए उसके बाद आंसर दीजिए इसका। आप मेरे टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जाके जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लिख सकते हैं जीके जीएस, जीके जीएस ऑनलाइन एमबी बाय विथ एमबी इन्फोटेक, एमबी इन्फोटेक। ठीक है, ये टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, ऐसे लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के उद्भव संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन मत सही है? बताइए कौन सा मत सही है, आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित रखता है? बताइए क्या मानव का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है, या अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, या मनुष्य का उद्भव यूरोप में हुआ है, या अनेक क्षेत्रों में ही एक ही तरह के मनुष्य की उत्पत्ति हुई है? बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विल बी राइट आंसर। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है अपमार्जन का अर्थ बताइए। अपमार्जन का अर्थ बताइए। अपमार्जन का अर्थ क्या होता है बाबू? तो याद रखना, क्या भोजन की तलाश करना, या भोजन को एकत्रित करना, या त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, या कंद मूल जमा करना? बताइए क्या हो जाएगा? अपमार्जन का अर्थ क्या हो जाएगा? याद रखना अपमार्जन का जो अर्थ होता है वह होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना ही होता है, याद रखना अपमार्जन का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है? नगरों एवं लेखन की, नगर और लेखन का प्रणाली जो है किस समय ये बोला है? बताइए किस भाग में सबसे पहले हुआ है? क्या भाग पूछ रहा है ना, कि उत्तर के स्टेपी घास के मैदान में, या दक्षिणी रेगिस्तान भाग में, या पूर्व दजला की घाटी में, या पश्चिमी भाग में? बताइए मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है? बताइए। तो याद रखिएगा यह जो हुआ है यह दक्षिणी रेगिस्तान भाग में हुआ है। ये जो हुआ है दक्षिणी रेगिस्तान भाग में हुआ है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? बताइए। ये जो मेसोपोटामिया है के लोग जो है लिखने के लिए, है ना, जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? क्या ताम्र पत्रों का, या कागज का, या मिट्टी के पट्टिकाओं का, या
तार पत्रों का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग जो हैं लिखने के लिए मिट्टी के पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। और बता दें कि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस का क्लास चल रहा है, यहाँ पर डिस्कशन क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नन्ना थी। चलिए, मेसोपोटामिया की देवी इन्नन्ना थी, जल की थी, वायु की थी, अग्नि की थी या प्रेम एवं युद्ध की थी? बताइए, मेसोपोटामिया की देवी इन्नन्ना थी, बताइए क्या थी? तो वह थी प्रेम एवं युद्ध की। कहाँ की थी? प्रेम एवं युद्ध की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रेम एवं युद्ध की। ठीक है, मेसोपोटामिया की देवी इन्नन्ना थी, ये याद रखना है। मेसोपोटामिया की जो देवी इन्नन्ना थी वो प्रेम और युद्ध की थी। क्या चीज की थी? प्रेम और युद्ध की थी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलते हैं कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? देखिए, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? हृदय माना जाता है, ये सब हमको नहीं आता है बनाने के लिए, ऐसे ही बता रहे। ठीक है, चलिए, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या कैप्सियन सागर? बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिनको आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, फटाफट आंसर बताइए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। हृदय माना जाता है काला सागर को, लाल सागर को, भूमध्य सागर या कैप्सियन सागर को। तो याद रखिएगा, जो रोमन साम्राज्य का जो हृदय माना जाता था वह कोई सागर था, तो वो था भूमध्य सागर। कौन सा था? भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। और आप लोग को बता दें कि आज के सेशन में आपको 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड 11-12 के लिए काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारा क्लास जो चल रहा है ये आर्ट्स क्लास का चल रहा है। ठीक है, ये फैकल्टी किसका है? आर्ट्स फैकल्टी का है, याद रखिएगा। ठीक है, और न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, जिनको भी क्लास 11-12 का ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो हमारे ब्रांच पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच पे जाके मिल सकते हैं। आप ये ब्रांच आपको मिलेगा कहाँ पे? तो याद रखिएगा, पूर्णिया के बिग शॉप है ना, बिग शॉप भट्टा बाजार के पास। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? बिग शॉप भट्टा बाजार के पास, वहीं पे आप मेरा यहाँ पे ये क्लास है, ऑफलाइन क्लास चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, सुबह 11 बजे से। ठीक है, मॉर्निंग के 11 बजे से क्लास चलता है। ठीक है, न्यू बैच अभी एक और स्टार्ट हुआ है, ये याद रखिएगा। क्लास आपका सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो बैच अभी खाली नहीं है। 11 बजे का बैच ओपन है, 11 बजे का बैच अभी न्यू बैच ओपन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, कितना थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर देख लिए ना, मेसोपोटामिया की ना, ये बता दिए, ये भूमध्य। चलिए आगे देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है, दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था? ये बताना है कि दिनारियस जो है, ये दिनारियस नामक सिक्का
किस साम्राज्य में चलता था? बताइए, मंगोल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, अरबी साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य में? बताइए, दिनारियस जो सिक्का था वो किस साम्राज्य में चलाया जाता था? दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलाया जाता था? तो याद रखिएगा, दिनारियस नामक सिक्का जो है ये रोमन साम्राज्य में चलाया जाता था। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, रोमन साम्राज्य। ठीक है, आपको फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में है, दास प्रजनन क्या है? आपको बताना है कि दास प्रजनन वो क्या है। बताइए, दास प्रजनन जो है यह क्या है? तो याद रखिएगा, दास प्रजनन जो है, दास प्रजनन वह जो है आपका, बताइए क्या होगा? दास जो होते थे, गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा, वेतन भोगी दासों की श्रेणी, या दासता से स्वतंत्र होने की प्रथा, या अभिजातीय वर्ग द्वारा दासों की स्त्रियों की शोषणकारी का प्रथा? बताइए, दास प्रथा क्या था ये बताना। तो याद रखिएगा, दास प्रथा जो था वो गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा को दास प्रथा कहते हैं। ठीक है, गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा को ही दास प्रथा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं कोशिश करिए कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है, हिस्ट्री क्लास का, क्लास 11 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता, मेरा ये टेलीग्राम है, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को भी जा करके, लिंक से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? बताइए, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? अमीर उमर था, या अब्बासी था, या अबू बकर था, या अख्त महदी था? बताइए, बोल रहा है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? उमर था, अब्बासी था, या अबू बकर था, या अख्त महदी था? तो याद रखिएगा, मुसलमानों का जो प्रथम खलीफा था वो था अबू बकर। अबू बकर साहब जो थे वो थे मुसलमानों के प्रथम खलीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसलेज व्यवस्था यूरोप में कहां प्रचलित थी? वैसलेज व्यवस्था जो यूरोप में चलता था वो कहां प्रचलित था ये बताना है। क्या जर्मनी में था? जर्मनी में फेमस था, प्रसिद्ध था, फ्रांस में था, इंग्लैंड में था, या हंगरी में था? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। वैसलेज व्यवस्था यूरोप में कहां प्रचलित थी बताइए। तो याद रखिएगा, वैसलेज जो व्यवस्था थी ना, यह यूरोप में, फ्रांस में प्रचलित था। याद रखिएगा, कहां प्रचलित था? फ्रांस में प्रचलित था। 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है, नंबर 1 बोलता है कि चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषक से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते हैं? बताइए, चर्च जो है, चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषक से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते हैं? बताइए, तीथ कहते हैं, फिप कहते हैं, या टेल कहते हैं, या कौवी कहते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषक से जो वसूला करते थे कर, उसे क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, उसे टीथ कहते थे। क्या कहते थे? टीथ कहते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, किसने शोषण की पृथ्वी, लिखा हुआ है कि किसने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? बताइए, किसने बोला यह बात? किसने यह बात बोला कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? बताइए, तो बता दे रहे हैं। देखिए, कैटलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो, या रिटिकस? तो याद रखना, ये जो घोषणा दिया था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर
घूमती है वह बोले थे कोई, तो वह थे कैटलर। याद रखना कौन थे? कैटलर थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। कौन थे? कैटलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहां से आते थे? सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास जो है वो कहां से आते थे? सोने की खानों में जो कार्य करने के लिए दास जो है कहां से आते थे, ये बताना है। एशिया से आते थे, उत्तरी अफ्रीका से, दक्षिणी अमेरिका से, या अफ्रीका से? बताइए। तो सोने की खानों में जो कार्य करने के लिए आते थे, सोने की खानों में जो कार्य करने के लिए दास कहां से आते थे? तो याद रखिएगा, न एशिया से आते थे, न उत्तरी अमेरिका से आते थे, न दक्षिणी अमेरिका से आते थे, वो आते थे अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुई? यूरोप में जो है, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? बताइए। फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, पुर्तगाल में? बताइए। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई है? क्या फ्रांस में हुई है? फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, या पुर्तगाली में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा ये हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हो गया ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 लास्ट है आपका क्वेश्चन, और अभी आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाएगा। ठीक है। आपको प्रतिदिन आपके इस चैनल पर, याद रखिएगा, प्रतिदिन आपके इस चैनल पर जो है क्या होता है, आपका एमसीक्यू का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका लाइव जो है स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि 1761 से 1765 ईस्वी तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध किस देश ने चलाया था? गृह युद्ध जो है, दास प्रथा जो है 1761 से 1765 तक लेकर किस देश में हुआ था? बताइए। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या इंग्लैंड में? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। 1761 से 1765 ईस्वी तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, यह जो युद्ध हुआ था आपको, यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1761 1765 ईस्वी तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन याद रखिएगा, 6:15 PM में क्या होता है? PM में आपका क्लास लाइव होता है। क्लास लाइव हो जाता है, लाइव ऑन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। MB इन्फोटेक और MD क्लासेस बाय जाहिद सर के चैनल पर। ठीक है, ये 2 चैनल है, दोनों चैनल पे आपका लाइव स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समाज में निम्न में से कौन से एक नई वर्ग को जन्म देता है? बताइए। औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेतनभोगी श्रमिक वर्ग, बेकार करने वाले श्रमिक वर्ग, संगठित श्रमिक वर्ग, या सुस्त श्रमिक वर्ग?
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया। तो याद रखिएगा ये औद्योगिक जो है ये वेतन भोगी श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। याद रखिएगा ये जो औद्योगिक क्रांति के समाज में निम्न में से कौन से नए वर्ग को जन्म दिया, तो ये वेतन भोगी श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। याद रखिएगा। चलिए जिनको आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेके आए, प्रैक्टिस करवाने के लिए आए आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए। आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग आंसर दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर देखिए जो आंसर आपको बताते हैं आप उसको लिखने का भी कोशिश कीजिए। क्लास आपका डेली यहाँ पे चलता है, आप आकर के यहाँ पे शाम में क्लास कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो क्लास 11th 12th से आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऐड हो सकते हैं। चलिए तो आज के लिए सेशन यहां पर समाप्त किया जाता है, सेशन को समाप्त किया जाता है। फिर आप लोगों के बीच में कल आऊंगा इसी टाइम में इसके लिए। और जाते जाते एक बात बता देते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको अच्छा लग रहा हो यहाँ के कंटेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।